श्री साईराम आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति ने हमें कोरोना वायरस के माध्यम से बांध के रखा हुआ है। इस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ समय के बाद लॉकडाउन खुलेगा, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे। ये समय जो है वो वापस नहीं आएगा। ये समय है प्लानिंग करने के लिए, सिस्टम को रीसेट करने के लिए, अपनी बॉडी के सिस्टम जो है उसको रीसेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, भले वो शारीरिक रिचार्ज करना हो या मानसिक रिचार्ज करना हो, दोनों के लिए रिचार्ज करना ज़रूरी है। आज हम देखेंगे तो पोल्यूशन कम हो चुका है, सब जगह पे, कुछ जगह पे जो गंदगी थी उसको वो साफ़ हो चुकी है, नदी साफ़ हो चुकी है, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा शुरू हो चुका है, मास्क लगाना शुरू हो चुका है। तो एक अच्छी चीज़ें भी, अच्छी आदतें भी आ रही है, तो कुछ ना कुछ रीसेट का सिस्टम चल रहा है। उसके बाद हमारी एनर्जी आएगी, एनर्जी या बॉडी को रिचार्ज, जैसे हम बॉडी को रिचार्ज करते हैं वैसे प्रकृति खुद को भी रिचार्ज कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये जो समय होता है, अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसे कहा जाता है निशा काल। यानी भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि इस समय का जो काल होता है इसको निशा काल कहा जाता है, जो क्या दिन और क्या रात। पहले दिन में हम लोग काम पे जाते थे, शाम के टाइम पे घर वापस आ जाते थे, एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, बॉडी को रेस्ट करने के लिए और नए एनर्जी बढ़ाने के लिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज सब लोग घर में हैं, इसलिए क्या दिन और क्या रात, दिन है वैसे ही रात है, रात है वैसी दिन है, इसलिए निशा काल कहा जाता है इसको। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हमारे शारीरिक और मानसिक बीमारी को ठीक करना है या ऐसी बीमारी ना हो, इसके लिए भी हमें कुछ आयुर्वेदिक जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो दिनचर्या, ऋतुचर्या या आहार विहार, इसका पालन करना ज़रूरी है। क्योंकि पिछले 20-25 साल के अंदर हम लोगों ने सिर्फ प्रिजर्वेटिव, फर्मेंटेशन, आर्टिफिशियल कलर वाली, फॉरेन फूड्स का, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें हम लोगों ने खाना शुरू कर दी है, जो हमारा आहार नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे यहाँ का जो वातावरण है या सिस्टम का, इंडिया का जो क्लाइमेट है, इसके लिए वो सूट नहीं करता है। तो हम लोगों ने वो खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद जूस पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, खास करके आइसक्रीम खाना, ये सब चीज़ें जो है जाठराग्नि को कम करती है, बिगाड़ देती है, और धीरे 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 आपके शरीर दोष धातु बिगड़ जाते हैं और बीमारी स्टार्ट हो जाती है। बीमारी होने के बाद मेडिसिन करना आयुर्वेद में दिया है, लेकिन बीमारी ना हो इसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी जानकारी बताई है। बहुत अच्छे सप्लीमेंट हम उसको बोल सकते हैं, रसायन चिकित्सा कहते हैं। बॉडी को रिजुवेट करना जो सिस्टम होता है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी बताई है, जिसे हम रसायन चिकित्सा कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें शारीरिक और मानसिक दोनों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारे आदतें अच्छी होनी चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, रात में जगना नहीं चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, रात के समय में ज़्यादा हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं या फिर जो नशे वाली चीज़ें हैं, ये अगर हम बंद करेंगे तो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं जाएगा जो अभी का सिचुएशन है। अगर पिछले 20 साल के अंदर देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और इस समय में तो सबसे ज़्यादा हो चुका है, लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, घर में बैठना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है। आहार जो होता है वो सात्विक पद्धति का होना चाहिए, जो अपने बॉडी की जाठराग्नि से पच जाए, ऐसा आहार लेना चाहिए। और ये सब कुछ जो है वो आयुर्वेद में दिया हुआ है। इसके अलावा
नए नए ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जो हमारे वेद पुराण है उसमें से कुछ पढ़ना चाहिए, कुरान है, बाइबल है, इस तरीके के जो धर्म ग्रंथ है इसको पढ़ना चाहिए, ताकि उससे अपने माइंड जो है वो सात्विक बनेगा, तमो और रजगुण थोड़े से कम हो जाएंगे। तो उसका परिणाम हमारे मेंटल स्टेटस के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ अपने अपने काम चल जाएंगे। लेकिन जो इस काल में, जो निशा काल में जो है, इसमें जो यूटिलाइज करेगा उसको आगे कोई प्रॉपर परेशानी नहीं आएगी। उस समय पे सोचने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। आज सोचने का टाइम है, समझने का टाइम है, और कुछ चीज़ें अपने शरीर के अंदर या हमारे आसपास के एरिया में उसको चेंज करना ज़रूरी है। हमारा खान पान, रहन सहन, इसको चेंज करना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों के हमें छोड़नी चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, इसको पहले बंद करना ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर बताया था कि आयुष मंत्रालय के जो निर्देशों के अकॉर्डिंगली सब कुछ जो काढ़े वगैरह बताए हैं उसको पीना चाहिए, ताकि इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी की सर्विसिंग करना ज़रूरी है। जैसे प्रकृति अभी बॉडी सिस्टम को रीसेट कर रही है, सिस्टम को एनर्जी कर रही है, रिचार्ज कर रही है, वैसे ही हमें अपनी बॉडी को रिचार्ज करना है, रीसेट करना है, और शरीर की शुद्धि करनी है, सर्विसिंग करना है। और यह सर्विसिंग कैसे होगी? हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं ताकि वो उसका माइलेज बढ़े, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सेम कंडीशन अगर हम अपनी बॉडी को जब से पैदा हो चुके हैं तब से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको कभी सर्विसिंग नहीं किया है। तो अगर इसको सर्विसिंग करना है तो आयुर्वेद में ही दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं शोधन चिकित्सा, और जो होता है पंचकर्म। पंचकर्म से आपके बॉडी के डिटॉक्स हो जाते हैं, बॉडी की जो डेड सेल्स है वो निकल जाते हैं। बॉडी शोधन के बाद, मतलब शुद्धि करने का, डिटॉक्स करने के बाद रेजुवेट हो जाती है, क्योंकि सब कुछ फ्रेश से तैयार हो जाता है, या नए से शुरुआत हो जाती है बॉडी के अंदर। हमारा जो एज है वो 2-3 साल पीछे आ गया है ऐसा लगता है, मतलब हम लोग यंग हो रहे हैं ऐसा भी फील होता है, क्योंकि डेड सेल्स निकल जाएंगी, शरीर और मानसिक की जो बीमारी है वो निकल जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप कर सकते हैं, आपको कोई बीमारी है भी उसमें भी हम पंचकर्म करवा सकते हैं, शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। इसका आपको बेनिफिट जल्दी मिलता है। बीमारी होने के बाद अगर आप दवाई करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन बीमारी ना हो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रसायन चिकित्सा करनी ज़रूरी है। रसायन चिकित्सा करने से पहले शरीर की शुद्धि करना ज़रूरी होता है, बॉडी की सर्विसिंग करना ज़रूरी है, पंचकर्म करना ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण हो चुकी है। जो आज का जो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रकार से गलत लाइफस्टाइल के कारण ही हुआ है हमारे साथ। अगर हमारा लाइफस्टाइल गलत है तो उसके कारण से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनफर्टिलिटी जो आज सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, 70% लोग ये 4 कारणों के या 4 बीमारी के कारण से परेशान हैं। और ये सब चीज़ें हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण से है, गलत खान पान के कारण से, हमारी जाठराग्नि गलत या सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उसके कारण से। तो हमें पहले इसको ठीक करना है। और ये अगर हम लोग बीमारी ना हो, इसके लिए हम जो शुरू करेंगे, अगर कोई ट्रीटमेंट भी करेंगे, तो आने वाले समय में ये जो 70% लोग जो बीमार है इसमें आपको कमी दिखने को मिलेगी। और आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो भी शायद बहुत सारी हद तक कम हो जाएगी। कोरोना जैसे वायरस आगे भी आएंगे, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, वो आपको आयुर्वेद ही दे सकता है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हर एक चीज़ के ऊपर अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंगली बताए हुए हैं। इसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था, लोगों को
सही बातें पता होनी चाहिए। आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक घर तक पहुंचना चाहिए। आजकल फॉरेन के लोग हमारे आयुर्वेद को ले जाके वहाँ पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, और हमने उनका खान पान, हमारा उनका गलत रहन सहन, उसको हम लोगों ने अपने इंडिया में लेके आके शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इससे पहले भी अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ से चले गए सब कुछ लेके, आज भी वही चल रहा है। तो ये चीज़ें बंद करिए। सबसे पहले हमारे जो आयुर्वेद है, हमारा खुद का जो है, उसको पहले बढ़ावा दीजिए। हम सब लोग उसको एक्सेप्ट करके या अपने घर में हम उसका यूज़ करना चालू कर देंगे, तो ही बाहर के लोग इसका और ज़्यादा यूज़ करना चालू कर देंगे, विश्वास रखेंगे। इसलिए हम लोग पहले आयुर्वेद को अपनाइए, वो ज़रूरी है। आने वाले पीढ़ी के लिए या आने वाले जो हमारे बच्चे या जो भी है, उस सब को लिए फ़ायदा हो सके, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसका फ़ायदा हो सके। नई नई बीमारी से हम बचने के लिए इसका होना ज़रूरी है। अगर आयुर्वेद धीरे धीरे कम होती जाएगा तो आने वाले समय में हमारे साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आयुर्वेद को बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। सब जगह पे आयुर्वेद ही काम करेगा, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर, एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर रेजिस्टेंस आ रहे हैं। डे बाय डे सभी मेडिसिन के ऊपर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आयुर्वेद को ही अपनाना पड़ने वाला है। अगर आपके पास उस समय पे अगर आपके पास आयुर्वेद की नॉलेज होगा या आयुर्वेद के बारे में आप जानते होंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। यही चीज़ लॉकडाउन के बाद भी आपको पता चल जाएगी कि अगर इस समय पे अगर आप सोचेंगे तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आज ही समय है, आज ही शुरू इसमें ऊपर मंथन करिए, इसके ऊपर सोचिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आयुर्वेद का जो अपना है, हमारे इंडिया का है, वो हर घर तक पहुँचे और लोगों को इसका फ़ायदा हो। बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो, उसके रूट से ख़त्म हो जाए, ना कि उसके सिम्टम्स से। बीमारी को रोकने वाला मेडिसिन नहीं खाना है, बीमारी को जड़ से बाहर निकालने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए मेडिसिन करनी है। सबसे पहले बीमारी ना हो, इसका ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके बात करेंगे, बीमारी को लेकर बात करेंगे। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही था कि सभी लोगों को इस जो प्रॉब्लम चल रही है इसकी जानकारी हो और आयुर्वेद का प्रचार हो। यही एक पर्पज़ था। ऐसी बीमारी आगे ना हो, यही प्रार्थना करते हुए इस वीडियो को यही रोकते हैं। धन्यवाद।